दिल्ली की एक खौफनाक और भयानक सी फैक्ट्री जिसमें एक नहीं हज़ारों भूत रहते थे। तो क्या फ्रेंड्स आप भी इस कहानी को जानना चाहते हैं, क्योंकि काफ़ी डरावनी और रियल कहानी है। तो फ्रेंड्स अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को पहले सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। तो वीडियो को स्टार्ट करेंगे और ये कहानी जो है भयानक सी वो मैं आपको सुनाने जा रही हूँ। अब मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये कहानी कैसी लगी है। और इतनी डरावनी सी, इतनी भयानक सी कहानी को स्टार्ट करेंगे। तो ये कहानी स्टार्ट होती है एक दिल्ली की एक काफ़ी भयानक सी फैक्ट्री, जो पहले काफ़ी बड़ी और काफ़ी अच्छी हुआ करती थी। तो इस जो फैक्ट्री है इसमें काम करने वाले मज़दूरों की संख्या भी काफ़ी ज़्यादा होती थी। ये 3 फ्लोर पर डिवाइड थे, मीन्स के पहला, दूसरा और तीसरा। तो जब इसमें काम कर रहे थे, जो मज़दूर थे वो काम कर रहे थे, तो उसमें जो 3rd फ्लोर था उसमें काफ़ी भयानक सी, भीषण सी आग लग गई। और कहा जाता है कि उसमें करीबन 1300 से 1400 लोग काम कर रहे थे उस समय पर। तो जब उस समय पर वो लोग काम कर रहे थे तो वहाँ पर आग लग गई थी और वो सारे जो मज़दूर थे वो निकल नहीं पाए थे। उसमें से मुश्किल से 200 या 300 लोगों को बचाया गया था और हज़ार डेढ़ हज़ार के करीब लोगों उसमें जल गए थे। जो मेन गेट था इसका, वहीं से आग स्टार्ट हुई थी और वो इतनी भयानक लगी कि पूरा सब कुछ जल गया था। तो उसमें बच्चे भी थे फैक्ट्री में, पर जो माएँ थी काम करती थी वो अपने बच्चों को कैरी करके लाती थी, मीन्स के वहीं पर रखती थी। तो फ्रेंड्स आपको बता देती हूँ कि जो ये फैक्ट्री थी वो एक जूता फैक्ट्री थी, जहाँ पर जूते बनते थे। और ये जूते की फैक्ट्री जो थी वो काफ़ी फेमस थी और काफ़ी बड़ी थी। जब ये आग लगी थी तो जो फैक्ट्री का मालिक था वो अपने आप को रोक नहीं पाया था, एकदम इतना ज़्यादा पॉसेसिव हो गया था, इतना ज़्यादा घबरा गया था वो, उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। फिर उसने लोगों ने, नीचे जो वर्कर्स थे उन लोगों ने फायर ब्रिगेड बुलवाई और आग बुझाने की हर तकनीक को अपनाया, पर वहाँ पर जितने लोग थे वो लोग नहीं बच पाए थे और सभी के सब मर गए थे। और जो झुलसे हुए 100-200 लोगों को निकाला गया था उसमें से भी कुछ लोग थोड़े समय बाद मर गए थे। तो मीन्स के वो काफ़ी डरावनी सी एक घटना थी। उसके बाद की जो स्टोरी है वो मैं आपको सुनाती हूँ। तो ये कहानी जो है स्टार्ट अब से होगी। अभी मैंने आपको बताया कि ये जो कहानी थी उसमें स्टार्टिंग पॉइंट ये था। अब फ्रेंड्स नीचे के जो 2 फ्लोर थे, 15 से 20 दिन तक इसका काम चलता रहा, पर वो उस फ्लोर को किसी ने भी नहीं छेड़ा, क्योंकि जो पुलिस थी उन्होंने कहा था कि 1 से 2 महीने तक इस फ्लोर पे काम नहीं होगा, तो आप लोग इसे सील कर दीजिए अभी के लिए। तो उन लोगों ने ताला लगा दिया था छोटा सा, कि अभी 1 या 2 महीने बाद हम इसे रिपेयर करवा लेंगे और उसके बाद ही काम चालू कराएंगे। तो फ्रेंड्स जो 1st फ्लोर और 2nd फ्लोर था उस पर काम चल रहा था। तो 15 दिन बाद से ही 8-15 दिन बाद से वहाँ पर काम स्टार्ट कर दिया था वर्कर्स ने। और कंपनी के मालिक को भी काफ़ी घाटा हुआ था। तो कंपनी का जो पहले ही वो लॉस में चल रहा था, क्योंकि इतने दिन का काम था और इतना माल जल गया था, तो उसके जो वर्कर्स थे वो काम करना स्टार्ट कर देते हैं। तो अब जब उनके जो वर्कर्स थे वो काम कर रहे थे तो 1st फ्लोर पे तो नॉर्मली सभी काम कर रहे, पर जो 2nd फ्लोर था वहाँ पर हर समय जितने भी वर्कर्स थे उन्हें कुछ ना कुछ महसूस होता था। वो लोग डर जाते थे। उन्हें जले हुए लोगों की काफ़ी तेज़ी से आवाज़ आती थी। जिस तरीके से वो लोग जल रहे थे, चिल्ला रहे थे, वो आवाज़ें बार बार सुनाई आती थी। अब जो उसमें से एक लेडीज़ थी, महिला थी, वो अपना काम कर रही थी और उसके पास में ही एक लेडीज़ आकर बैठती है। वो काफ़ी जली हुई थी
और कहती है कि तुमने मुझे बचाया नहीं है और मेरे बच्चे को भी बचाया नहीं है। मीन्स कि वो अपने बच्चे के साथ जल गई थी। तो वो उसे काफ़ी समय तक परेशान करने लगी और एक ही लेडीज़ नहीं, वहाँ पर जितने वर्कर्स थे उन लोगों को हर समय मीन्स के ज़्यादा से ज़्यादा 1 या 2 घंटे में कुछ ना कुछ अनहोनी दिखती थी। मीन्स के कहीं पर उन्हें एकदम तेज़ी से कुछ निकलता हुआ दिखता था, या फिर उनका किसी का बच्चा गिर गया ऊपर से, या फिर कोई ना कोई हादसा उस समय से होना स्टार्ट हो गया था। तो अब जो वर्कर्स थे उन लोगों ने मान लिया था कि यहाँ पर सब कुछ नॉर्मल नहीं है, बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है। तो उन लोगों ने छुट्टियाँ लेना स्टार्ट कर दी। तो करीबन एक साथ 50 से 100 वर्कर्स हर दिन जॉब छोड़ते थे। वहाँ पर करीबन 3 से 4 हज़ार वर्कर्स और अभी भी काम करते थे। उनमें से हर समय 100-200 करके 15 से 20 दिन में करीबन 2 से 2,500 लोगों ने जॉब छोड़ दी थी, क्योंकि वहाँ पर सब कुछ नॉर्मल नहीं था और वो काफ़ी डरावनी सी चीज़ें थी। कभी कभी किसी के काम करते करते में किसी का हाथ मिलता था और फिर उसे वापस ढूंढा जाता था तो वो गायब हो जाता था। कभी किसी को बॉडी मिलती थी बच्चे की जली हुई, और वो जब वो लोग काम करते थे, जब उस समय उन्हें दिखती थी, और जब वो लोग सामान, जो उनका जूतों की फैक्ट्री थी, तो सामान भी काफ़ी छोटा छोटा और काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में रहता था। तो वो जो सामान इकट्ठा करते थे, तो जब वो लोग सामान को निकालते थे तो उसमें से कभी किसी बच्चे की बॉडी मिलती थी वर्कर्स को, और उसके बाद जब वो चिल्लाते थे, आवाज़ लगाते थे, तो वो बॉडी गायब हो जाती थी। इस तरीके से उन लोगों को इतनी डरावनी सी चीज़ें वहाँ पर महसूस हो रही थी, और एक आवाज़ 2 घंटे के लिए कंटिन्यू आती थी। जब जिस समय वो लोग जले थे, और जो 2 घंटे की जो आग थी भयानक सी, वो समय जो था 2 से 4 या 4 से 6 जो भी होगा, वो जो सेम टाइम था वो, उस समय हर वर्कर ने कहा कि उस समय काफ़ी तेज़ी से चिल्लाने की और रोने की आवाज़ें डेली आती थी। तो ये चीज़ें उन्होंने फैक्ट्री के मालिक को, जो बचे हुए वर्कर्स थे, उन्होंने बताई। तो वो लोग भी काफ़ी घबराए, क्योंकि उन लोगों को भी कहीं ना कहीं पता था कि जो हमारी फैक्ट्री है अब ये सही नहीं है। तो वो लोग सोचने लगे, और उन्होंने काफ़ी कम दाम में, मीन्स के जो 100 गुना पैसा था उसमें से उन्होंने 10 गुना पैसे में ही वो फैक्ट्री बेच दी। मीन्स के अगर वो मान लीजिए कि 10 लाख की भी फैक्ट्री होगी, तो उन्होंने 1 लाख में केवल माना है ये, उसकी कीमत तो काफ़ी ज़्यादा थी, पर इस समय 1 गुना में ही उन्होंने वो फैक्ट्री को बेच दिया। अब खरीदने वाला इंसान इतने कम में मिलता है तो हर कोई खरीद लेता है, क्योंकि पढ़ा लिखा व्यक्ति जो होता है वो भूत प्रेत में कम विश्वास करता है। तो उसे कॉल सेंटर वाले एक कंपनी ने उसे खरीद लिया। उन्होंने अपना पूरा सेंटर जो था वो सेटअप किया अच्छे से पहले, और उसमें अब वर्कर्स की ज़रूरत थी जो कॉल सेंटर में काम कर सके, और एम्प्लॉय जो थे वो उस तरीके के उन्हें ढूंढना थे। तो उन लोगों ने, सभी ने वो एम्प्लॉय जो थे वो ढूंढे, और उसके बाद उनकी 15 दिन की ट्रेनिंग चालू करी। तो करीबन 150 से 200 जो एम्प्लॉय थे वो उन लोगों ने ढूंढ लिए थे, और कॉल सेंटर काफ़ी बड़ा बनवाया था। जो 3rd फ्लोर था अब उसमें भी काम होता था। जो 3rd फ्लोर पे 2 महीने के लिए जो पुलिस ने इंक्वायरी के लिए रोका था, उसके बाद उस कॉल सेंटर ने उसे भी रिपेयर करवा कर काम कराना स्टार्ट कर दिया था। अब जो मेन पॉइंट चालू होता है उसमें नाम आता है सिमरन का। तो सिमरन जो थी वो इसमें मेन थी। तो अब एम्प्लॉय के साथ में एक सिमरन नाम की लड़की भी जो थी उसने भी इंटरव्यू दिया था। वो इसे ट्रेनिंग अपनी ले रही थी। तो ट्रेनिंग में जो ये बच्चे आए थे ये काफ़ी होशियार थे, तो इनकी जो ट्रेनिंग थी वो 4 से 5 दिन तक ही चली, और उसके बाद इनकी जॉब स्टार्ट हुई। तो जो ट्रेनिंग थी वो दिन में ही स्टार्ट होती थी, और जो जॉब थी इनकी वो करीबन रात में 10:30 बजे से सुबह मॉर्निंग तक की थी।
तो अब इन्होंने जो दिन की जॉब स्टार्ट कर दी थी। तो आपको विश्वास नहीं होगा कि कोई व्यक्ति दिन में भी डर सकता है क्या? भूत प्रेत दिन में भी दिख सकते हैं? तो हाँ, इस फैक्ट्री में अब जो सेंटर बन चुकी थी उसमें दिन में भी भूत दिखते थे। तो दिन में जब बच्चे आते थे, जो एम्प्लॉय थे वो सभी आते थे, तो उसमें जो सिमरन थी और जो और भी बच्चे थे जो एम्प्लॉय थे, उन लोगों को भी ये हादसे दिखना स्टार्ट हो गए। तो अब जो सिमरन थी वो गई अपने बॉटल को फिल करने के लिए एक वहाँ पर आरओ लगा हुआ था, वहाँ पर उसकी बॉटल को भर रही थी और उसे साइड में एक लेडी बैठी हुई दिखी। तो अब वो थोड़ी जली हुई थी, पर उसने सोचा कि इतना बड़ा ऊपर तक नया बना हुआ है, हो सकता है यहाँ पर फिल्टर के पास में एक बाई रखी गई होगी। वो नॉर्मल कपड़ों में पूरी प्रॉपर नॉर्मल थी, पर वो कहीं कहीं से जली हुई थी। उसने उस चीज़ का माइंड नहीं करा और वो पानी भरकर वापस आ गई। अब पानी पीने के बाद उसे आधे से 1 घंटे बाद वही लेडीज़ उसकी चेयर के नीचे दिखी। तो वो एकदम घबरा गई और उसने कहा कि आप यहाँ क्या कर रही हो? तो उसके पास वाले एम्प्लॉय बोले कि तू किससे बात कर रही है, यहाँ तो कोई है ही नहीं। तो वो एकदम डर जाती है और जैसे ही वो पलटती है वो लेडीज़ गायब हो जाती है। अब वो लेडी उसे हर समय दिखती थी। इसके पहले भी जो वर्कर्स फैक्ट्री में काम करते थे उसमें सबसे ज़्यादा दिखने वाली यही लेडीज़ थी, ये सबसे ज़्यादा दिखती थी। तो अब जो सिमरन थी उसे ये हर बार हर समय दिखना स्टार्ट हो गई थी। उसकी चेयर के नीचे, वहाँ पर कहीं पर भी जाती थी वो, वहाँ ये स्टार्ट हो गई थी दिखना। पर फ्रेंड्स, गेम अभी भी ख़त्म नहीं हुआ है, कहानी अभी अधूरी है, क्योंकि इतनी सी गलती और काफ़ी भुगतना पड़ा सिमरन को। तो अब जो इसकी गलती थी वो ये थी कि इसने 3rd फ्लोर पर जाना स्टार्ट कर दिया था, जहाँ पर इन्होंने जो कॉल सेंटर का मेन ऑफिस बनाया था। वहाँ पर केवल फाइल रखाती थी और वहाँ पर वर्कर नहीं काम करते थे, क्योंकि कंपनी के ऑनर को, जो फैक्ट्री के मालिक थे, उन्होंने स्पेशली कहा था कि 3rd फ्लोर आप यूज़ कीजिए, पर उस पर एम्प्लॉय को ना जाने दें, कम से कम जाने दें, क्योंकि केवल आपके सामान रखने के लिए उस चीज़ को यूज़ कीजिए, पर वहाँ पर काफ़ी लंबे समय तक किसी को भी ना रुकने दें। तो अब जो सिमरन थी उसने वहाँ पर अपना जो बचा हुआ टाइम वहाँ पर बिताना स्टार्ट कर दिया था। अपनी फ्रेंड्स को ले जाती थी, दोस्तों को ले जाती थी। अब उन्हें उस समय जो 2 घंटे का समय होता था उसमें केवल सिमरन अंदर रह गई और बाकी एम्प्लॉय बाहर आ गए। तो गलती ये थी कि वो वॉशरूम में गई थी और उसकी सारी सहेलियां जो थी, दोस्त थी और उसके जो फ्रेंड्स थे, उन लोगों को लगा कि सिमरन नीचे चली गई है। तो वो लोग लॉक करके दरवाज़ा बाहर से लगा के नीचे आ गए। अब जो वो समय था उसमें सिमरन जैसे ही बाहर निकलती है उसे वो सारी भीड़ दिखती है, जितने लोग जले हुए थे वो सब दिखने स्टार्ट हो जाते हैं और वो काफ़ी ज़ोर ज़ोर से चिल्लाती है, पर उनकी इतनी तेज़ आवाज़ में सिमरन की आवाज़ नहीं आती है किसी को भी, और उन लोगों को वो 2 घंटे तक वो आवाज़ सुनाई देती है। अब जब 2 घंटे बाद सिमरन को ढूंढा जाता है, क्योंकि वो 2 घंटे जो होते थे वो लोग एक ही जगह पर बैठकर बिताते थे, क्योंकि इतनी ज़्यादा तेज़ आवाज़ वहाँ पर सभी को सुनाई देती थी। तो सिमरन जो थी वो बेहोश हो गई थी और गिर गई वहीं पर। फिर 2 घंटे बाद उन लोगों ने सोचा कि हमारे साथ ऊपर गई थी, हो सकता है वो नीचे ना ही आई हो, तो एक बार चेक कर ले। तो जब उन्होंने चेक करा तो वो नीचे गिरी हुई थी। फिर उसे उठाया गया, पर वहाँ के जो मालिक थे उन्होंने विश्वास नहीं करा था, पर जो उसके साथ के दोस्त थे उसमें से एक जो दोस्त था वो काफ़ी उसके क्लोज़ था, तो उसने उस पे विश्वास किया और उसे समझा कि हाँ यही सच्चाई है। तो उसके बाद उसने उसे पानी वानी डालकर सब चीज़ों को करा। फिर उसके जो दोस्त थे उन लोगों ने कहा कि सर यहाँ पर सही में भी भूत रहते हैं और जो हमें काफ़ी परेशान कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग पूरे टाइम यहाँ पर रहते हैं तो हमें हर जगह महसूस हो रहा है ये सब।
तो वो जो उसके मालिक थे उन्हें थोड़ा सा विश्वास हुआ, पर उसके बाद जब उनके मालिक को एक विश्वास जब हुआ पक्का कि जब सिमरन का जो दोस्त था उसने उसे प्रपोज किया, वो लड़की को, सिमरन को, और वो रिंग लेके आया था, तो जब वो उसे पहनाने के लिए सभी के सामने वो केक लाया था और रिंग लाया था, तो उसने उसे पहनाने के लिए हाथ आगे बढ़वाया, तो जो सिमरन का हाथ था वो पूरा जला हुआ था और सभी देखकर घबरा गए कि जो सिमरन का हाथ है वो जला हुआ कैसे हो सकता है। और जब वो हाथ को आगे बढ़ाया सिमरन ने, तो वो भी एकदम डर गई, पर ये वही लेडीज़ थी जो उसे बार बार दिख रही थी। इतने में जो उसका जो फ्रेंड था जिसने उसे प्रपोज किया था, उसकी जो हाथ से रिंग गिर जाती है डर के मारे, और फिर जो एकदम सिमरन घबराती है, तो वो उसका जो हाथ होता है वो थोड़ी सी देर में नॉर्मल हो जाता है। फिर वो सब चीज़ों को भूलने की कोशिश करते हैं और उसकी जो रिंग थी उसे ढूंढते हैं, पर एक जो रिंग थी उसकी लाई हुई, वो रिंग ना मिलके दूसरी रिंग मिलती है, और वो उसका जो दोस्त रहता है वो समझ नहीं पाता है कि मैं लाया क्या था, तो उसने वही रिंग को पिना देता है उसकी उंगली में। अब वो जो सिमरन थी वो अजीब अजीब सी हरकतें करने लगती है और एकदम डरावनी सी आवाज़ों में भयानक भयानक सी चीज़ें करती है, ऊपर ऊपर उठती है, पैरों को अपने पूरे मोड़ लेती है, गर्दन को पीछे घुमा लेती है। इस तरीके की हरकतें देखकर जो कंपनी के ऑनर थे वो भी काफ़ी घबरा जाते हैं, और एम्प्लॉय जो रहते हैं वो पूरे के पूरे एम्प्लॉय अपनी जॉब को छोड़ देते हैं, क्योंकि जो 3 से 4 दिन का समय था उनका जॉब का, वो समय उनका निकला ही नहीं। उसके बीच में उन्हें हज़ारों घटनाएं दिख गई थी और सजीवर सजीवर सभी चीज़ें उन्हें नज़र आ रही थी। तो उसमें से किसी ने भी जॉब नहीं करी, सभी ने छोड़ दी। तो वो आज भी कंपनी जो है वो पूरी बंद है, और उसके जो दिन में भी उसके पास से कोई भी नहीं गुजरता। और जो समय था आग का उसमें अभी भी 2 घंटे कंटिन्यू वो आवाज़ सभी को सुनाई देती है, जो आसपास रहते हैं उन्हें भी वो आवाज़ सुनाई देती है। और सिमरन जो थी वो घर जाकर उसकी काफ़ी इलाज कराया गया, काफ़ी जो गुरु महात्मा उनके जो थे उन लोगों से उन्हें दिखाया गया था, क्योंकि उस पर उस लेडीज़ का पूरा कंट्रोल हो गया था, वो काफ़ी भयानक सी हरकतें करने लगी थी। तो जब वो सिमरन है वो अभी भी काफ़ी बड़ी हो गई है, पर उस जो एरिया है, उस सेक्टर है, उस जगह से वो कभी भी निकलती नहीं है। उसे वहाँ से निकलने में भी काफ़ी डर लगता है। तो उसकी जो ज़िंदगी का सबसे कड़वा सच था वो यही था, और इतनी भयानक सी उसके साथ घटना हुई थी। तो फ्रेंड्स, वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक और शेयर करना ना भूलिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।